हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीडीपी क्या है इसको लेकर बात करने वाले हैं। एंड लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी, इसका मतलब क्या है, इस कॉन्सेप्ट को भी समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी क्या होता है। देखिए, एक साल में हमारे देश में बनने वाली सभी चीजें, गुड्स और सर्विसेज की कुल कीमत क्या कहलाती है? जीडीपी कहलाती है। गुड्स और सर्विसेज की बात करी हमने, तो एक एग्जांपल से समझो। मान लो भारत में एक साल में जो चीजें बनी और बेची गई वो इस तरीके से हैं कि किसान ने गेहूं बेचा 10 लाख करोड़ का, कंपनियां थी अलग अलग, उन्होंने मोबाइल और कार बनाई 20 लाख करोड़ की, रेस्टोरेंट और स्कूल जैसी सेवाएं सर्विसेज दी गई 30 लाख करोड़ की, सरकार ने सड़कें और पुल बनाए 5 लाख करोड़ के। अब इन सबको टोटल कर दो तो जीडीपी आ गई हमारी कितनी? 65 लाख करोड़ की। मतलब भारत में एक साल में 65 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ। जीडीपी जितनी ज्यादा होती है, देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी उतनी ज्यादा मजबूत होती है। तो ये तो समझ में आ गया हमको कि एक साल में भारत ने कितना प्रोडक्शन किया, ये जीडीपी से पता चलता है। जीडीपी में क्या क्या शामिल होता है, चलिए इसको समझते हैं। जीडीपी में 4 तरीके की चीजें आती है। पहला, कंज्यूमर गुड्स, उपभोक्ता वस्तुएं, वो चीजें जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कपड़े, जूते, मोबाइल, टीवी, कार, बाइक, खाना पीना, सब कुछ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स। दूसरा इसमें देखिए सर्विसेज, जो चीजें बेची नहीं जाती लेकिन इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर अपनी सर्विसेज देता है, टीचर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, होटल, टूरिज्म, आईटी सर्विस, ये सभी सर्विसेज के अंतर्गत। तीसरी चीज आती है जीडीपी में इन्वेस्टमेंट, कंपनियों द्वारा खरीदे गए सामान या फिर बनाए गए प्रोडक्ट्स, जैसे कि नई फैक्ट्री लगाना, नई मशीन्स खरीदना, नए ऑफिस, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट, ये हो गई तीसरी चीज। चौथी चीज आती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक वेलफेयर पर खर्च, जैसे कि सड़कों का निर्माण करना, रेलवे, अस्पताल पर पैसा खर्च करना, सरकारी स्कूल पर पैसा खर्च करना, सैनिकों की सैलरी, ये सभी हो गया गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये सभी जीडीपी में शामिल होती है। जीडीपी में क्या शामिल नहीं होता है? तो जो चीजें दूसरी बार बेची जाती हैं, जैसे कि पुरानी कार या फिर पुराना घर, ये शामिल नहीं होती हैं। शेयर मार्केट में होने वाला लेन देन, ये जीडीपी में शामिल नहीं होता है। इसके अलावा काला धन, ये भी जीडीपी में शामिल नहीं होता है। तो आपको समझ में आया जीडीपी में क्या शामिल होता है और क्या शामिल नहीं होता है। भारत की जीडीपी की बात करें तो वर्तमान में कितनी है? 3.9 ट्रिलियन डॉलर की। मतलब अगर हम इसको करोड़ में कन्वर्ट करें, इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, तो 324 लाख करोड़ रुपए की भारत की वर्तमान जीडीपी है। कितनी? 324 लाख करोड़ रुपए की। 1 ट्रिलियन डॉलर में 1 लाख करोड़ डॉलर होते हैं। आईएमएफ के अनुसार 2025 तक भारत की जीडीपी लगभग 4.27 ट्रिलियन डॉलर होने की संभावना है। अब आगे देखिए, जीडीपी क्यों जरूरी होती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देश की आर्थिक स्थिति का इससे पता चलता है। जीडीपी बढ़ रही है मतलब देश तरक्की कर रहा है। जॉब और बिजनेसेस का सीधा कनेक्शन होता है। जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार, जॉब्स बढ़ेंगे। सरकार की नीतियां इसी पर तय होती है। बजट, टैक्स, योजनाएं जीडीपी के हिसाब से बनती हैं, इसीलिए जीडीपी जरूरी होती है। जीडीपी को लेकर हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, चलिए उन पर डिस्कस करते हैं। क्या विदेश में रहने वाले भारतीय एनआरआई जो होते हैं, उनकी कमाई जीडीपी में शामिल होती है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। जो भारतीय विदेश में रहते हैं, जैसे कि अमेरिका, दुबई, कनाडा, यहाँ पर काम कर रहे होते हैं और वहां से भारत में डॉलर में पैसा भेजते हैं, उसे भारत की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। इसका कारण क्या है? जीडीपी में सिर्फ भारत के अंदर बनी चीजों और सर्विसेज की वैल्यू को काउंट किया जाता है। अगर एक भारतीय यूएस में नौकरी कर रहा है और हर महीने भारत में पैसा भेज रहा है, तो उसकी सैलरी अमेरिका की जीडीपी में गिनी जाएगी, ना कि भारत की जीडीपी में। लेकिन जब वो पैसा भारत में खर्च होगा, तो जो प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदी जाएगी वे भारत की जीडीपी में गिनी जाएगी। तो विदेश से आने वाले पैसे, रिमिटेंस को जीडीपी में नहीं गिना जाता है, लेकिन अगर वो पैसा भारत में खर्च किया जाता है तो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, क्या जीडीपी सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को गिनती है? तो इसका जवाब है हाँ। जीडीपी में सिर्फ फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू शामिल की जाती है। इंटरमीडिएट गुड्स, बीच में इस्तेमाल होने वाले सामान को नहीं गिना जाता, ताकि डबल काउंटिंग न हो सके। एग्जाम्पल से समझो, एक बिस्किट फैक्ट्री ने गेहूं खरीदा, मान लेते हैं कि 10 करोड़ में उसने गेहूं खरीदा, इसे जीडीपी में नहीं गिना जाएगा क्योंकि यह एक कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। जब वही बिस्किट बनकर 50 करोड़ में बाजार में बेचा गया तो सिर्फ 50 करोड़ ही जीडीपी में शामिल होगा।
इंटरमीडिएट गुड्स जैसे कि गेहूं, स्टील, कपड़ा जो फैक्ट्री में उपयोग होता है वो अलग से नहीं गिना जाता। अगला क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्या जीडीपी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गिना जाता है? इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक स्पेशल तरीके से। जीडीपी में एक्सपोर्ट को जोड़ा जाता है और इंपोर्ट को घटाया जाता है, निर्यात को जोड़ा जाता है, वहीं आयात को घटाया जाता है। आगे देखिए, जीडीपी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। जीडीपी इक्वल टू होता है C प्लस I प्लस G प्लस ब्रैकेट में X माइनस M। ये क्या चीज है इसको समझो। यहाँ पर C जो है ये कंजम्पशन है, लोग जो चीजें खरीदते हैं जैसे कि खाना, कपड़े, गाड़ियां, मोबाइल, ये सभी चीजें। I है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, कंपनियों द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट, निवेश, नई फैक्ट्री लगाना, मशीनें खरीदना, ये सभी। G है यहाँ पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार का खर्च, सड़कें, रेलवे, शिक्षा, सेना, इन सब में गवर्नमेंट का खर्च। X होता है एक्सपोर्ट्स, जो चीजें भारत से विदेश में बेची गई। M होता है इंपोर्ट्स, जो चीजें भारत ने विदेश से खरीदी हैं। मान लेते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस तरीके से चल रही है कि लोग 50 लाख करोड़ रुपए की चीजें खरीद रहे हैं, मतलब कंजम्पशन हो रहा है, तो C हो गया 50 लाख करोड़। कंपनियां 30 लाख करोड़ का निवेश कर रही हैं, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? I हो गया 30 लाख करोड़। सरकार 40 लाख करोड़ खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग G हो गया 40 लाख करोड़। भारत ने 20 लाख करोड़ का सामान विदेश में बेचा, तो एक्सपोर्ट हो गया 20 लाख करोड़। भारत ने 25 लाख करोड़ का सामान विदेश से खरीदा, तो इंपोर्ट M कितना हो गया? 25 लाख करोड़। तो जीडीपी की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, तो यहां पर आ गया 115 लाख करोड़। तो इस तरीके से जीडीपी की गणना की जाती है। तो ये हमने जीडीपी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, जीडीपी ग्रोथ रेट किस तरीके से निकाली जाती है, सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है। अब आखिरी में जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फिस्कल डेफिसिट 4.9% ऑफ जीडीपी, इसका मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। फिस्कल डेफिसिट में वैसे तो जीडीपी का कोई लेना देना नहीं होता है, बट गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को रिलेट करके बताती है जीडीपी से। इसको आप ऐसे समझ सकते हो एग्जाम्पल से कि आपको महीने भर में 5,000 रुपये का खर्चा लगता है, आपके घर से 3,000 रुपये भेजे गए, 2,000 रुपये आपने अपने फ्रेंड से उधार ले लिए, तो यहाँ पर जो आपको घाटा हुआ वो कितना हुआ? 2,000 रुपये का हुआ। अब अगर मैं इसे ऐसा बोलूं कि आपकी पापा की सैलरी 1 लाख रुपए की है और आपने 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, तो ये आपकी पापा की सैलरी का 2% है। सेम चीज हमको गवर्नमेंट बोलती है कि फिस्कल डेफिसिट ऑफ जीडीपी, जो जीडीपी अभी हमने कैलकुलेट करा, डिस्कस किया, गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को उससे कंपेयर करके बताती हैं। तो 2024 में फिस्कल डेफिसिट 4.9% रहने का अनुमान है। तो वो इस तरीके से कैलकुलेट हुआ कि भारत की नॉमिनल जीडीपी 324 लाख करोड़ के आसपास है और गवर्नमेंट को 16 लाख करोड़ का घाटा हुआ। तो 16 लाख करोड़ इस जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? 4.9% के आसपास होगा। फिस्कल डेफिसिट के कैलकुलेशन में जीडीपी का कोई भी रोल नहीं होता है, बस उसे एक कंपैरिजन के तौर पर यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था फिस्कल डेफिसिट को लेकर, उसका जवाब हम डिस्कस करते हैं। मैंने पूछा था अगर किसी सरकार का फिस्कल डेफिसिट 5 लाख करोड़ है तो इनमें से दिए गए कौन सा कदम इसे कम करने में मदद नहीं करेगा? तो इसका सही जवाब है फॉरेन इंस्टीट्यूशन से और ज्यादा लोन लेना। ज्यादा लोन लेने से फिस्कल डेफिसिट कम नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट का डेट बढ़ेगा, जिससे भविष्य में इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करा था। यहाँ पर हमारे सेशन को एंड करते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।